दोस्तों नमस्कार। खान सर ने जो एएनआई पर इंटरव्यू दिया ये इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रही थी वो समिता प्रकाश थी और समिता प्रकाश ने इस तरह से डिज़ाइन कर कर खान सर से क्वेश्चन किए कि जो वो चाहती हैं वही खान सर के ज़बान से निकले। लेकिन ऐसे में खान सर ने कितनी स्मार्टली जवाब दिया, कितने शार्प शब्दों में जवाब दिया, समझने की कोशिश की जाए। दरअसल यहाँ पर सीज़ फायर की बात होते हुए नजर आई जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी हाल में देखने को मिला। समिता प्रकाश ने बताया कि अगर सरकार ने सीज़ फायर किया, ये देश गांधी जी का है जो अहिंसा के पुजारी थे, तो ऐसे में सरकार ने क्या गलत किया और साथ ही साथ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। खान सर का जवाब था नहीं, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। इसके आगे खान सर कहते हुए दिखाई दिए, वॉर शांति का लास्ट ऑप्शन है, यानी कि अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें वॉर करनी पड़ेगी। इसके आगे अपनी बात को समझाने के लिए भगवान की बात करते हुए नजर आए खान सर। बताने की कोशिश की कि रिलीजन में भी बताया गया है कि अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें जंग लड़नी पड़ती है और यही करना चाहिए था इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। क्या था पूरा मामला, मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन पढ़ के बताना चाहूँगा। समिता प्रकाश पूछते हुए दिखाई दी, क्या सीज़ फायर करना सही था? गांधी जी नॉन वायलेंस के प्रतीक थे, जो कि इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ शब्द था गांधी जी को लेकर। इसके जवाब में खान सर कहते हुए दिखाई दिए, जब गांधी जी की बात की समिता प्रकाश ने, उस टाइम देश आज़ाद नहीं था, हमारे पास वेपन्स नहीं थे, यानी कि हमारे पास हथियार नहीं थे। कोई भी इंडियन, कोई भी भारतीय अगर जनता को इकट्ठा करता था, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संगठन बनाने की कोशिश करता था, तो अंग्रेज़ उस संगठन को कुचल देते थे, ख़त्म कर देते थे कुछ ही दिनों में, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा उस समय कमज़ोर थे। टेक्नोलॉजी की बात की जाए, वेपन्स की बात की जाए अंग्रेज़ों को सामने, तो गांधी जी ने एक रास्ता चुना शांति, जिससे उन्होंने बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हिंसा की बात नहीं कर रहा था। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था गांधी जी को रोकना। तो ज़रूरी क्यों था गांधी जी का शांति के रास्ते पर चलना, ये भी बताने की कोशिश की। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो सीज़ फायर हुआ क्यों नहीं होना चाहिए था, ये भी बता दिया, और दोनों ही अपने अपने जगह सही है, ये खान सर ने बताने की दोस्तों कोशिश की। तो समझा जा सकता है जब एक टीचर से सवाल किया जाता है और टीचर को फंसाने की कोशिश की जाती है, तो टीचर पूरी नॉलेज के साथ जवाब देता है और आपको ही वहाँ पर लाकर खड़ा कर देता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाए, जो कि इस इंटरव्यू में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर खान सर ने आगे बताने की कोशिश की, इसीलिए गांधी जी ने शांति का रास्ता अपनाया, क्योंकि अंग्रेज़ों से वेपन्स के साथ या फिर हिंसा से लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, फिर से मैं आपको बताना चाहूँ। और साथ ही साथ आज अगर पाकिस्तान से बात की जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस आर्मी है, हमें अपनी आर्मी पर भरोसा है। ऐसे में सीज़ फायर की जब बात की गई तो खान सर ने बताया कि सीज़ फायर नहीं करना चाहिए। हालांकि सीज़ फायर की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नज़र आए, कई बार कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने ही इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर कराया। मैंने बताया दोनों ही कंट्रीज़ को कि जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहता है उसे सीज़ फायर की बात मंजूर करनी होगी, जो सीज़ फायर की बात मंजूर नहीं करेगा उसके साथ हम बिजनेस नहीं करेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर कहा जा सकता है जो समिता प्रकाश ने सवाल पूछा सीज़ फायर को लेकर, वो इसी वजह से हो सकता है क्योंकि लगातार विपक्ष सीज़ फायर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को बार बार आगे रखता हुआ दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन के सामने। अब दोस्तों अगर बात की जाए, कई गोदी मीडिया पत्रकार, कई जर्नलिस्ट, सोचिए जर्नलिस्ट होने के बाद ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का पीएम बनाना चाहिए था। कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, पढ़ा लिखा बोलते हैं, और ये बात हमेशा रखने की लोगों के सामने कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, जब ये बात कही जाती है तो बताने की कोशिश की जाती है कि नेहरू जी के जगह पर अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पीएम बनते तो ज़्यादा बेहतर होता। अब यहाँ पर खान सर से भी कुछ इसी तरीके का सवाल किया गया और खान सर जवाब देते हुए नजर आए। इलेक्शन जो था भारत का वो पहली बार 1951 में होता हुआ दिखाई दिया। समझिएगा, आज़ाद भारत में पहली बार जो इलेक्शन हुआ वो 1951 में होता हुआ दिखाई दिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ जो हुई थी वो 1950 में होते हुए नजर आई थी। उनका निधन 1950 में हो गया था, एक साल पहले ही इलेक्शन से। तो ऐसे में कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीएम बनाया जा सकता है, ये जो सवाल और ये जो बात लोग कहते हुए दिखाई देते हैं, इसका कोई तर्क ही नहीं है। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और 1951 में पहला इलेक्शन भारत के अंदर होता हुआ दिखाई दिया, आज़ाद भारत की अगर बात की जाए। साथ ही साथ तीसरे सवाल की दोस्तों अगर बात की जाए, खान सर से पूछने की कोशिश की गई समिता प्रकाश की तरफ से, जब हम बच्चे थे तो हमें इस तरह से समझाया जाता था, इस तरह से पढ़ाया जाता था कि गांधी जी और नेहरू जी ही एक हीरो हैं,
लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं। चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू जी का, वो गलत था। समझने की कोशिश करिएगा। आज के बच्चों की बात करके ये बताने की कोशिश की गई कि जो नेहरू जी का चाइना के प्रति व्यवहार था, काफ़ी ज़्यादा नरम था, वो गलत था। अब इस पर भी जवाब देते हुए खान सर बहुत ही साफ और अच्छे शब्दों में नजर आए। खान सर ने बताने की कोशिश की वो बच्चे, वो यूथ की बात कर रही है जो 4 बजे तक अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देता है, यानी कि पूरा दिन इंटरनेट पर लगा रहता है, रील्स देखता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ संडे को भी आराम करता है, पूरा हफ्ता तो वैसे ही आराम करता है और संडे को भी आराम करता है। साथ ही साथ जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता, वो सवाल उठा रहा है गांधी जी पर। वो गांधी जी जो जब देश गुलाम था, जब आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय गांधी जी की अगर दोस्तों बात की जाए, महारानी से लड़ते हुए दिखाई दिए थे, महारानी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके खिलाफ आज का यूथ बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आज अगर बात की जाए, एक मुखिया के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता, करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता, गांधी जी ने तब आवाज़ उठाई थी महारानी के खिलाफ जब देश गुलाम था। और आज का यूथ उनके खिलाफ आवाज़ उठाता हुआ दिखाई दे रहा है या सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या ये सही हो जाता? तो इस तरह से खान सर ने कुछ रिप्लाई देने की कोशिश की जब भी उनसे सवाल पूछा गया घुमा फिरा कर। खान सर के जवाब को आप किस तरह से देखते हैं दोस्तों, मैं चाहूँगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।